नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल यूपीएससी पथिक। और आज हम वैदिक कल्चर के जो चैप्टर 2 है ल्यूसेंट का, उसके पार्ट 2 को लेके आ रहे हैं। इसमें हमने वैदिक कल्चर की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले ली थी उस वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, जो लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन चल रहा था ना, उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने 6 वेदांग पढ़ लिए थे। तो आज हम जो 6 फेमस स्मृतिज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जब हम स्मृतिज की बात करते हैं तो स्मृतिज होती क्या है? स्मृति होते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हैं, ये सोशल कोड के बुक है। सोशल लॉ कोड। सोशल लॉ कोड क्या होता है? जैसे आज के टाइम पे हमारे पास में क्या है? आज के टाइम पे हमारे पास में आईपीसी थी पहले। अब क्या आ गया? आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई ना। उसी तरीके से उस टाइम पर धर्मशास्त्र हुआ करते थे, जिनमें रूल्स लिखे हुए थे, कुछ नियम थे कि एक व्यक्ति को या समाज में क्या नियम चलने चाहिए। उन्हीं को हम कहते हैं स्मृतिज। तो सबसे पुरानी जो स्मृति मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है मनुस्मृति। ठीक है, तो मनुस्मृति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानते हैं कि मनु नाम के एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने इस स्मृति को लिखा है, इस कोड को बनाया है। तो जब हम मनुस्मृति की बात करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मनु हैं ये फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं हिंदू धर्म में। और हम ये मान के चलते हैं कि मनु से ही मनुष्य शब्द बना है। ठीक है, तो एक ये आइडिया भी आपको होना चाहिए। फिर हम जब बात करेंगे कि मनुस्मृति लिखी कब गई थी, तो मनुस्मृति गुप्ता पीरियड से पहले लिखी गई थी। प्री गुप्ता पीरियड देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। तो मनुस्मृति यानी कि मौर्यन पीरियड में नहीं थी, नहीं थी। गुप्ता पीरियड में भी नहीं थी। ठीक है, तो कब थी मनुस्मृति? गुप्ता पीरियड से पहले और मौर्य काल के बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई मनुस्मृति जो है ना, उस बुक को थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। उसको कुछ लोग कहते हैं कि ये एंटी वुमेन है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मनुस्मृति में हमको एक श्लोक मिलता है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा करी जाती है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे देवताओं का वास होता है। तो ऐसी बातें भी होती हैं। ठीक है, तो अब जो बुक है उसमें ये कहते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। तो ठीक है, अब बात आती है कि जब भी कोई बुक लिखी जाएगी तो उस बुक में क्या होगा? भाषा थोड़ी सी जटिल हो सकती है और ये सरल नहीं होगा हर व्यक्ति के लिए कि वह उस पुस्तक को पढ़े और समझ पाए। तो इस वजह से उस बुक के ऊपर क्या होगा? बहुत सारे लोग अपनी कमेंट्री करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट्री। तो कमेंट्री में वो क्या करेंगे? उस बुक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मनुस्मृति का क्या किया होगा? इंटरप्रिटेशन किया होगा, उसके ऊपर टीकाकरण किया होगा, यानी कि कमेंटरी करी होगी, जिसमें वो समझाएंगे कि इस बुक के इस श्लोक का ये मीनिंग है। ठीक है, तो अब वो बहुत सारे लोग होंगे। उनमें से कुछ के नाम लिखे हैं, जैसे विश्वरूप, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इन सारे नामों को याद करो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कमेंट्री होता क्या है। ठीक है, तो उसी कमेंट्री में क्या होगा? बहुत सारे नैरेटिव्स होंगे। कुछ लोग जो होंगे मनुस्मृति के फेवर में नैरेटिव बनाएंगे। जो मनुस्मृति में जो खराब बात लगता है हमको कि ये चीज़ है, उसको वो क्या कहेंगे कि इसका ये अर्थ है, देखो ये कमी है। कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इसी तरीके से अलग अलग धर्मों में ऐसा होता है। जैसे कि स्मृति है, उसका एक कमेंट्री हो रही है मनुस्मृति की। इसी तरीके से अगर हम कुरान को देखेंगे तो कुरान तो एक बुक हो गई। अब उसके बाद में बहुत सारी हदीस लिखी गई हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हादित। हादित या हदीस। तो अब ये जो हदीसें होंगी ये भी बहुत सारी होंगी। अब कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, उसको क्या होंगे? जो कुछ स्कॉलर्स होंगे, मुस्लिम स्कॉलर्स होंगे, वो उसका मीनिंग बताएंगे। जैसे सबसे पॉपुलर जो हदीस मानी जाती है वो होती है सही बुखारी की। शायद आपने नाम सुना होगा कि हदीस क्या होती है। तो सही बुखारी की जो हदीस है ये मोस्ट पॉपुलर हदीस मानी जाती है। तो ये क्या है? ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन है बुक का। इसी तरीके से जब मनुस्मृति है, उसके जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है वो कमेंट्री के माध्यम से कुल्लुक भट्ट कर रहे हैं, गोविंद राज कर रहे हैं, विश्वरूप और मेघतिथि ये लोग कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सबसे पहली स्मृति लिखी गई है, तो आगे की जितनी भी स्मृति लिखी जाएंगी उसमें इस स्मृति का सम्मान होगा। अब बात आती है कि अगली स्मृति लिखी क्यों गई? क्योंकि ये बेसिकली है धर्मशास्त्र, यानी कि सामाजिक नियम है कि सोशल कोड कैसा होना चाहिए, समाज के नियम कैसे होने चाहिए। तो जैसे जैसे समाज बदलेगा
वैसे वैसे समाज के नियमों को भी बदलने की आवश्यकता होगी। एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, जो नियम प्री गुप्ता पीरियड में चल रहे थे उन रूल्स को, उन नियम्स को आज भी लागू करने की कोशिश करी जाएगी, और वो क्या होगा, उसका स्कोप आज होगा नहीं, क्योंकि समय के साथ में चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसी वजह से मनुस्मृति लिखी गई, लेकिन मनुस्मृति में कुछ कमियां होंगी जो उस समय के अनुसार शायद ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो आगे का समय है उसके अनुसार उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो इस वजह से फिर क्या होगा, अगली स्मृति लिखी जाएगी जिसका नाम होगा याज्ञवल्क्य स्मृति। अब ये भी प्रीगुप्ता पीरियड में ही है। अब याज्ञवल्क्य स्मृति की जब भी हम बात करते हैं तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं जिनको माना जाता है। इनकी पत्नी का क्या नाम था, मैत्री। नोट कर लेना ये बुक में, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी विदुषी हुई हैं, यानी कि वेदों की ज्ञाता हुई हैं। और याज्ञवल्क्य और मैत्री का जो संवाद है, यानी कि जो कन्वर्सेशन है, वो भी बहुत पॉपुलर है। और याज्ञवल्क्य और गार्गी का भी जो कन्वर्सेशन हुआ है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए गार्गी इनकी बेटी थी। तो ये जो है ये विदुषी हुई हैं, इनको अच्छा खासा ज्ञान था वेदों का, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि याज्ञवल्क्य स्मृति जब लिखी जाएगी तो इसके ऊपर भी तो कोई कमेंट्री करेगा। तो जिसने मनुस्मृति पे कमेंट्री करी है उसी व्यक्ति ने, विश्वरूप ने, वो याज्ञवल्क्य स्मृति पे भी कमेंट्री कर दी। अब आप एक विश्वरूप नाम चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद होना ही चाहिए याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ते हुए, वो व्यक्ति हैं विज्ञानेश्वर। अभी विज्ञानेश्वर कहाँ के थे, ये महाराष्ट्र के रीजन के आसपास के थे, पहली बात तो ये। अब ये विज्ञानेश्वर का इतना महत्व क्यों है, इनकी एक किताब है उसका नाम है मिताक्षर। मिताक्षर, हालांकि लिखते ये हैं लेकिन उच्चारण इसका मिताक्षर होगा। तो इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2021 में, ठीक है। क्या नाम है किताब का, मिताक्षर। तो इसमें बेसिकली जो इनहेरिटेंस लॉज है, ठीक है, इनहेरिटेंस लॉज यानी कि उत्तराधिकारी कौन होगा, मतलब कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होगा, उसका इसमें हमको जिक्र मिलेगा मिताक्षर में। और मिताक्षर क्या कहता है, जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा। अब मिताक्षर के ही कंटेम्प्रेरी अगर हम देखें, जो दूसरा कानून चलता है उसका नाम है दाय भाग, DAYABAGH, दाय भाग, ठीक। तो एक दाय भाग है, दूसरा मिताक्षर है। तो आपको क्या करना है, दाय भाग जो है वो किसने लिखा है उसको कमेंट बॉक्स में मुझको बताना, ठीक है। तो विज्ञानेश्वर नाम आपको याद रखना है कि विज्ञानेश्वर किसने लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसके ऊपर विज्ञानेश्वर ने कमेंट्री करी है। इसी तरीके से अगली स्मृति जो आएगी वो गुप्त काल में आ जाएगी, क्योंकि गुप्त काल की जो समस्याएं होंगी, जो सामाजिक समाज होगा वो अलग होगा, तो सामाजिक नियम भी अलग होने चाहिए। इस वजह से आएगी नारद स्मृति, ये आएगी गुप्त पीरियड में। फिर एक स्मृति गुप्त काल में जो और आई उसका नाम है पराशर स्मृति, एक है बृहस्पति स्मृति और एक है कात्यायन स्मृति। तो ये सारी क्या है, ये स्मृतिज हैं, ये सारे धर्मशास्त्र हैं, ये सामाजिक कोड हैं, सोशल कोड हैं जो गुप्त काल में आए हैं। तो अलग अलग ज्ञानी व्यक्ति अपने अनुसार क्या करेगा, सामाजिक नियम बनाने के लिए एक पुस्तक लिखेगा। तो अब ये जितने भी लोग होंगे ना, ये पुस्तक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनको ये बात मालूम है कि ये मनुस्मृति एक हाईली रेवर्ड बुक हो सकती है, सम्मानित बुक हो सकती है, लेकिन आज के समय की आवश्यकताएं बदल गई हैं। तो इस किताब में हम क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे और अपने नियम भी जोड़ देंगे। लेकिन ये जब भी जितने लोग आगे वाले स्मृति लिखेंगे ये उसमें सम्मान देते हैं मनुस्मृति को, कि मनु महाराज ने एक स्मृति लिखी थी और हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जो समाज है उसमें बदलाव आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस स्मृति इसकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ली। अब जो कात्यायन स्मृति है इसमें आपको स्त्री धन का भी जिक्र मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर हम बात करते हैं कि मेनली दो महाकाव्य हुए हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत। तो रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और इसको आदि काव्य भी कहते हैं। आदि मतलब पुराना, और काव्य मतलब जो किस फॉर्म में होगा, पोयम की फॉर्म में होगा ना, जिसको गाया जा सकता है। और ये ओल्डेस्ट एपिक है पूरे विश्व का, पूरे विश्व का सबसे पुराना एपिक मतलब महाकाव्य है। और अभी इसमें 24,000 श्लोक हैं, यानी वर्सेज हैं। ओरिजिनली 6,000 थी, बाद में 12,000 को जोड़ा गया, ठीक है। और ये 7 कांड हैं इसमें, जो फर्स्ट और 7th कांड है इनको बाद में जोड़ा गया। तो ये जो इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ये तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसको आदि काव्य कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस कहीं पूछे जा सकते हैं। फिर हम महाभारत की जब बात करते हैं तो उसको वेद व्यास ने लिखा है। अब इसमें कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। ओरिजिनली इसमें 8,800 श्लोक थे, लेकिन बाद में श्लोक्स बढ़ते चले गए।
अब महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी होता है, जय संहिता। अच्छा बात आती है संहिता होता क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना जय संहिता। संहिता क्या होता है, संहिता का मतलब होता है कोड। अब कोई पूछेगा कोड वर्सेस लॉ, इनमें क्या अंतर है? तो लॉ होता है कोई एक सिंगल लॉ, सिंगल लॉ, सिंगल कानून। कोड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लॉज। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं ना यूसीसी को, यानी कोड यानी संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कानून नहीं है, इसमें बहुत सारे कानून को एक साथ क्लब कर दिया गया है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, सिविल मैटर्स के लिए लाया गया है इसको, यानी शादी ब्याह, तलाक, अडॉप्शन, गोद लेना, इस तरीके के जो नियम होंगे उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। ठीक है, यानी सिविल मैटर्स के जो कानून हैं उनको बनाएगा, और जिनको हमने एक साथ क्लब कर दिया, इसी वजह से क्या ये कोड है, ये क्या नहीं है, ये लॉ नहीं है एक, इसमें ग्रुप ऑफ लॉज है, खूब सारे लॉज हैं। इसी तरीके से हम जय संहिता की बात करते हैं तो संहिता मतलब एक जो बड़ा ग्रंथ हो गया, जिसमें बहुत कुछ होगा, बहुत डिटेलिंग होगी। तो बाद में इसमें 24,000, मतलब हमने क्या कहा 1,00,000 इसमें श्लोक्स हमको आज देखने को मिलते हैं। तो लेटर ओरिजिनली कितने थे, 8,800 थे, लेटर 24,000 चतुर्विंशति शस्त्री संहिता भारत, और फाइनली अब इसमें कितने हो चुके हैं, 1,00,000। ये बीच का छोड़ दो, मतलब फाइनली इसमें 1,00,000। अब देखो 1,00,000 को कैसे बोलेंगे हिंदी में, वो भी इसमें लिखा हुआ है, शत सहस्त्री संहिता या महाभारत। तो महाभारत जो शब्द है उसका दूसरा नाम क्या है, शत सहस्त्री संहिता। संहिता तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, कोड को कहते हैं हम, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बड़ा ग्रंथ जैसा हो गया। अब ये शत सहस्त्री ये क्या होता है, शत, शत मतलब, और स ह श्री, ऐसे इसको हम लिखेंगे। तो शत का मतलब होता है 100, और सहस्र एक शब्द होता है, सहस्र, इसका मतलब होता है 1000, 1000। तो 1000 जो शब्द है वो तो अरबी या फारसी का शब्द है, जो शुद्ध हिंदी का शब्द है वो सहस्र ही होता है, जो हिंदी या संस्कृत का शब्द है। तो शत और सहस्र यानी 100 फिर 1000, तो 100 और 1000 मिलके क्या बन गया, 1,00,000 बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है, शत सहस्री, सहस्री और सहस्र एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्या लिखा है, फाइनली 1,00,000 शत सहस्री संहिता आ गई। 18 पर्व हैं इसमें, जिसमें और प्लस एक हरिवंश पर्व भी है। तो भागवत गीता जो है वो भीष्म पर्व का हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो होता है महाभारत में भीष्म पर्व। ठीक है, अब भीष्म पर्व में ही क्या है मिलेगी आपको, भगवत गीता मिल जाएगी। ठीक है, अब जो शांति पर्व है ये सबसे बड़ा पर्व है, पर्व का मतलब यहाँ पे चैप्टर्स है, सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रामायण और महाभारत की बात कर ली। इसमें मैंने आपको कोड क्या होता है, कोड वर्सेस लॉ में क्या डिफरेंस होता है वो भी बता दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैंने आपको संहिता क्या होता है, वो तो कोड कोई कहते नहीं हिंदी में संहिता, और शत, शत सहस्र, उसका भी मीनिंग बता दिया, ये पता होना चाहिए आपको, शत सहस्री कहते हैं इसको, और एक नाम इसका महाभारत तो है ही। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पुराणों की। पुराण का मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो 18 पुराण हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे मत्स्य पुराण हो गया। अदर इंपॉर्टेंट पुराण में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण हो गया। अब ये जीनोलॉजीज बताते हैं बहुत से रॉयल डायनेस्टीज की, जियोलॉजीज मतलब वंशावली, उनका पूरा वंश बता देंगे कि इससे पहले ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले कौन था, इसके बाद में कौन था। अब देखो प्रत्येक वेद जो होता है, वेद की हमने बात करी वो 4 होते हैं, तो प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का जो उपवेद होगा वो क्या होगा, आयुर्वेद होगा। फिर हम बात करेंगे सामवेद, मतलब म्यूजिक से संबंधित है ये। तो म्यूजिक की जैसी बात आएगी ना, आप गंधर्व याद कर लो, GANDHARV, तो गंधर्व वेद जो है वो म्यूजिक से संबंधित है। ऋग्वेद की जैसी बात आएगी तो हम आयुर्वेद की बात कर देंगे। फिर यजुर्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में यज्ञ होता है, तो यजुर्वेद में यज्ञ तो है ही। अब यजुर और यहाँ पे धनुर, ये धनुर्वेद हो गया, यानी कि आर्चरी, यानी कि धनुष्मान चलाना। इसके साथ में ही क्या कहते हैं, एक शिल्पवेद, अथर्ववेद, ये साइंस है अथर्ववेद की, जो मतलब वेल्थ की, क्राफ्ट की बात करेगी। इसमें क्या होगा, देखो शिल्पवेद क्यों है, शिल्प शास्त्र क्या होता है, जैसे कि जो आर्किटेक्चर होता है ना, अगर हम उसकी बात करें आर्किटेक्चर की, तो कहते हैं शिल्पकार होता है।
जो बहुत सुंदर सुंदर क्या करते हैं, चित्र बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, तो वो सारे जो होंगे उनकी बातें इसमें होंगी। इसी वजह से देखो इसमें विश्वकर्मा भी लिखा हुआ है। और हमने देखा है जो हमारे यहाँ पे जो कारपेंटर कम्युनिटी होती है वो विश्वकर्मा को बहुत मानती है, या जो सिविल इंजीनियरिंग जो होती है उसमें विश्वकर्मा का बहुत महत्व होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये 4 वेद हैं, इनको याद कर लो भाई। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। सिंपल है। फिर हम बात करते हैं कि भारतीय जो फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन, उसमें 6 दर्शन माने गए हैं। तो इसमें है क्या, इन्होंने मतलब अलग अलग अपने विचार रखे हैं प्रकृति के बारे में, ठीक है, संसार के बारे में, इस संसार की धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है, अब ये किसने दिया है, इसके फाउंडर है कपिल, ठीक है, और बेसिक टेक्स्ट इसका सांख्य सूत्र है। तो सांख्य दर्शन जो है उसको हम आगे पढ़ेंगे भी, जब आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन अभी आपको नाम याद होना चाहिए। सांख्य का नाम आप सांख्य दर्शन कैसे याद करोगे, तो सांख्य को आप संख्या भी याद कर सकते हो, वैसे इसका उच्चारण सांख्य होता है, लेकिन आप उसको याद करो संख्या। अब संख्या मतलब नंबर। अब नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर किसका था जिसने हमको वर्ल्ड कप जिताया, वो था कपिल देव। तो नंबर से कपिल याद कर सकते हो, और कपिल जो मुनि हैं वही फाउंडर है सांख्य दर्शन के। अब किताब का तो नाम क्या ही होगा, दर्शन है सांख्य दर्शन, और उस सांख्य दर्शन के लिए जो पुस्तक लिखी गई है वो गई सांख्य सूत्र। इसी तरीके से योग दर्शन है, अब उसके फाउंडर कौन है, पतंजलि। तो ये तो बहुत पॉपुलर नाम है, बाबा रामदेव जो है उन्होंने इस नाम को घर घर तक पहुंचा दिया, अपने ब्रांड का नाम पतंजलि रख के। उन्होंने अपने ब्रांड का नाम पतंजलि रखा भी इसलिए ही था, क्यों, क्योंकि उन्होंने जब योग शुरू करा तो उन्होंने कहा कि योग मेरा नहीं है, योग सूत्र तो पतंजलि जी ने लिखा था, ऋषि पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि कौन से राजा के यहाँ पे थे, कौन सी डायनेस्टी चल रही थी जिस समय पतंजलि योग दर्शन दे रहे थे, योग सूत्र लिख रहे थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो वो पतंजलि जो है इन्होंने योग सूत्र लिख दिया। फिर हम बात करते हैं न्याय दर्शन की। तो न्याय दर्शन के लिए कौन है, अक्षपद गौतम। फिर वैशेषिक दर्शन आता है। अब वैशेषिक दर्शन जो है इसको हम कहते हैं कि भारत की जो फिजिक्स है ना, इंडियन फिजिक्स की शुरुआत यहीं से हुई है। ये लोग किस पे फोकस करते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स पे फोकस करते हैं। अब कोई बहुत छोटा पार्टिकल है उसको इंडिया में क्या कह देते हैं, कण बोलते हैं, कण। तो इसलिए इसके जो फाउंडर उनका नाम ही है कणद, कणद, कणद हो गया। अब इनकी किताब क्या होगी, वैशेषिक सूत्र होगी। फिर आता है मीमांसा दर्शन। अब मीमांसा दर्शन क्या है, देखो मीमांसा दर्शन जो है ये वैदिक रीति रिवाज जो है ना, वैदिक काल में ना कर्म कांड के ऊपर भी जोर है, कर्म कांड के ऊपर कि कैसे कर्म कांड करने चाहिए। तो वैदिक काल में आप देखोगे भक्ति के एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जब भगवान की पूजा होगी तो भक्ति के एलिमेंट कब मिलने शुरू होंगे, बहुत बाद में। भक्ति मार्ग भी एक मार्ग हो सकता है ईश्वर तक पहुंचने का, ये बात बहुत बाद में आई है। वैदिक काल में तो कर्म कांड पे फोकस था। कर्म कांड मतलब हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, और वो जो कोई हवन और यज्ञ करता है तो उसमें रस की उतनी प्राप्ति नहीं होती जितनी आपको भक्ति करने में प्राप्ति होती है। जैसे आप लोगों ने बचपन में अगर आरती करी होगी, तो जब हम आरती करते हैं घर में पूजा करते हुए, हाथ में थाली पकड़ के या बिना थाली के भी, तो उसमें जब गीत चल रहे होते हैं सुंदर सुंदर, उसमें जो मज़ा आता है वो मज़ा यज्ञ में नहीं आता सब लोगों को। तो ये जो आरती होती है ये होते हैं भक्ति मार्ग, ये आप कर रहे हो भगवान की भक्ति, तो ये भक्ति मार्ग के लोग हो गए। और जो वैदिक काल में जो लोग होंगे वो कर्म कांड पे फोकस करते हैं जनरली, तो वो कौन सा मार्ग हो जाएगा, वो कर्म मार्ग हो जाएगा, कर्म मार्ग। इसी में शंकराचार्य भी आएंगे बीच में, और शंकराचार्य का मार्ग कौन सा होगा, शंकराचार्य का मार्ग है ज्ञान मार्ग। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, इनमें उतना मजा नहीं है, आम जनता के लिए इतना आनंद नहीं है, इस वजह से आम जनता भक्ति मार्ग को चुनती है। इसकी हम आगे बात भी करेंगे। मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे कारण है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि भाई जो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जो है उसमें जैमिनी है, और इसकी किताब का बेसिक टेक्स्ट है पूर्व मीमांसा सूत्र। तो जो मीमांसा दर्शन है, ये लोग क्या करते हैं, वैदिक काल में जो कर्म कांड है यानी कि जो रिचुअल्स है ना, उनको साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली बताते हैं कि भाई यज्ञ क्यों होना चाहिए। फिर आपको क्या कहेंगे वो, कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के कारण बारिश वास्तव में होती है। वो कैसे होती है, वो कहेंगे कि जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं बारिश करवाने के लिए। तो जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जब हम सामग्री डालते हैं, वो सामग्री क्या करेगी, वो पर्टिकुलेट मैटर की तरह काम करेगी, जिसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट जो होंगी वो आके सेटल होंगी, और उसके बाद में वो एक कारण बन सकता है बारिश के होने का।
तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि बारिश कैसे होती है। ठीक है, तो वो मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा वाले लोग हैं वो कैसी बात करेंगे। ठीक है, वो इस तरीके से साइंटिफिकली जो वैदिक काल है उसके जो रिचुअल्स हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करते हैं वेदांत की। अब वेदांत दर्शन जो है उसके फाउंडर तो हैं बादरायण। ठीक है भाई, अब ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र हो गया। अब वेदांत दर्शन में शंकराचार्य भी एक बहुत पॉपुलर नाम हुआ है। ठीक है, शंकराचार्य। अब इनका जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है, अद्वैत दर्शन है, वो भी आगे आ जाएगा। इसके हम बात भी करेंगे। अगर आपने सेक्रेड गेम्स देखी होगी वेब सीरीज, तो उसमें बार बार बोलता है ना अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका अहम ब्रह्मास्मि क्या था और शंकराचार्य का अहम ब्रह्मास्मि क्या है, उसमें भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है, उसको भी हम कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक पीरियड की। उस समय की ज्योग्राफी क्या थी और अर्ली वैदिक पीरियड था कब से कब तक का। तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का जो काल था वो ऋग्वैदिक पीरियड था। अब बात आती है कि उस समय पर फ्रॉम द नेम्स ऑफ द रिवर्स, माउंटेन्स एंड ओशन इन ऋग्वेद वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इन विच द ऋग्वैदिक पीपल लिव। तो अभी हम वैदिक काल के जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या होगा, ऋग्वेद होगा। और ये ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वैदिक काल के आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा बचे हुए नहीं हैं। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी थी, तो वहाँ पे आर्किटेक्चर था, वहाँ क्या नहीं था, लिटरेचर नहीं था। क्यों? क्योंकि हम उसको डेसिफर ही नहीं कर पाए, है भी तो। अब जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक पीरियड की, तो इस समय क्या हो रहा है, इस समय आपके पास में सिर्फ लिटरेचर है, उसमें भी वेद है, ऋग्वेद है, और आर्किटेक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि ऋग्वेद बाद में हुआ है और कौन पहले हो चुका है, मतलब ऋग्वेद बाद में हुआ है, मतलब कि वैदिक कल्चर बाद में आया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले हो चुकी है, उसके बाद भी है। ऐसे हमको डिसिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में जो पता चलता है, कौन सी नदियों का जिक्र है। फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर्स, माउंटेन्स, हिमवंत, हिमालय को कह रहे हैं, मुंजुवंत, हिंदू कुश को कह रहे हैं। ओशन इन द ऋग्वेद वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इन विच द ऋग्वेदिक पीपल लिव। ऋग्वेद में 40 नदियों का जिक्र है। ठीक है, तो एक नदी सूक्त भी है उसमें। अब नदी सूक्त ही है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था सूक्त का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, सूक्त एक बड़ा सर्कल है, श्लोक एक छोटा सर्कल है। यह सूक्त, यह श्लोक, यानी एक सूक्त में बहुत सारे श्लोक होंगे, तो नदी सूक्त में बहुत सारे श्लोक होंगे। ठीक है, तो उसमें 21 मेंशंस 21 रिवर्स विच इंक्लूड गंगा इन द ईस्ट, कुंभ इन द वेस्ट, यानी काबुल नदी का भी जिक्र है। अब जो ऋग्वैदिक पीपल हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, आर्यन कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अब सब सिंधु के क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि लैंड ऑफ द 7 रिवर्स में हम रहते हैं। और उन्होंने 5 ट्रिब्यूटरीज भी बताई हैं सिंधु नदी की, वितस्ता, अस्किनी, विपाश, पुरुषनी, शतद्रु और सरस्वती। अभी इन रिवर्स को हम आगे भी देखेंगे कि कौन सी नदी का उस टाइम पे क्या नाम था और आज क्या नाम हो गया है, तो उससे आपको एक क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो ऋग्वेद के अनुसार जो मोस्ट मेंशन्ड रिवर है वो तो सिंधु नदी है। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास वो रहते थे। सबसे पवित्र नदी उन्होंने सरस्वती नदी को बताया। गंगा नदी का भी जिक्र है, लेकिन सिर्फ एक बार है, यमुना का 3 बार जिक्र है, यानी कि उस टाइम पे गंगा नदी और यमुना नदी उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई थी। उस टाइम पे जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सरस्वती थी, और सबसे ज़्यादा जो जिक्र मिलेगा वो सिंधु नदी का मिलेगा। फिर एक 10 राजन युद्ध का भी जिक्र है कि ऋग्वेद के अनुसार एक फेमस 10 राजन था, मतलब एक फेमस 10 राजन वॉर हुई थी। वो एक इंटरनेसाइन वॉर थी आर्यंस के। 10 राजन वॉर गिव्स नेम ऑफ 10 किंग्स हु पार्टिसिपेटेड इन अ वॉर अगेंस्ट सुदास हु वाज भारत किंग ऑफ तिरसुत फैमिली। जो 10 राजा थे वो वर ऑफ द स्टेट्स ऑफ पुरु, यदु, दुर्वासा, अनुस। अब ये जो नाम हैं, इन नामों को याद करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जो बैटल थी वो लड़ी गई थी पुरुषनु नदी, यानी कि रावी नदी के पास में, इन विच द सुदास इमर्ज विक्टोरियस। तो ये जो 10 राजन वार हैं, इसमें हुआ क्या था, जो 10 राजा थे उन्होंने मिलकर युद्ध लड़ा था सुदास के खिलाफ। ठीक है, तो ये राजा था। अब ये सुदास ने अकेले ही इन 10 राजाओं को हरा दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 10 राजन वॉर कहते हैं, बैटल ऑफ द 10 किंग्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियाँ थी, उनके क्या नाम थे और आज उनके क्या नाम हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा ट्रिक से याद करने की भी कोशिश करेंगे कि जब आप इन रिवर्स को पढ़ो कि वैदिक काल में कौन सी थी, मॉडर्न में कौन सी है, तो आप सिर्फ पढ़ो नहीं, आपको उसका मीनिंग भी समझ में आ जाए। जैसे हम सिंधु नदी की बात करते हैं, तो आज के समय में इंडस हो गया, पंजाब में कोई दिक्कत ही नहीं है। वितस्ता, वितस्ता का नाम अब हो चुका है झीलम। अभी हम बात करेंगे वितस्ता कैसे याद करना है। एक नदी है अस्किनी।
अब अस्किनी को मैंने कैसे याद किया था, अस्किनी सुनने में अश्व जैसा लगता है। अश्व क्या होता है, घोड़े को कहते हैं, और घोड़ा क्या कहता है, घोड़ा कहता है चना। तो चेनाब नदी को मैंने बना लिया चना, अस्किनी को मैंने बना लिया अश्व, और घोड़ा चना खाता है, तो अस्किनी से चेनाब याद रह जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विपास की। अब जो विपास होता है, विपास, ये बेसिकली नाम तो इसका विपाश था, सॉरी ये ऐसे विपाश, ठीक है, वो इंग्लिश में वो SH की जगह विपास लिखा जाता है। और आज के समय में इस नदी का नाम है व्यास। व्यास, तो विपाश था, वी यास हो गया, श का सा हो गया, और वी जो वी ऐसे था वो आधा व्य बन गया, और पा की जगह या हो गया। आप याद रख सकते हो, व्यास ऋषि भी हुए हैं, एक वेद व्यास हुए हैं, उससे याद कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको इंग्लिश में तो आपको बीज लिखा दिख रहा है, BEAS, तो ये भाई इंग्लिश का रिवाज है। हिंदी में नदी को व्यास ही बोलते हैं, लेकिन जब इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग लिखी आती है तो उसको BEAS बीज कर देते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, विपास है, विपास, ये क्या है, ये व्यास है। अब व्यास को BEAS स्पेलिंग लिखते हो, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब देखो इतनी सारी नदियाँ हैं, एक का नाम है सिंधु, एक का नाम है वितस्ता, एक का नाम है अस्किनी, अब एक नदी आती है पुरुषनी या पारुष्णी। अब इसको कई जगह पे नाम ये भी लिखा होता है, PURUSHNI, पारुष्णी। अब पारुष्णी जो है, ये ऋग्वैदिक काल की जो नदी थी, इसका आज का नाम तो रवि है या रावी है, तो रावी को याद कर सकते हैं रवि। अब रवि क्या है, रवि एक पुरुष है, तो उससे क्या याद हो जाएगा, पुरुष नदी याद हो जाएगी। तो जैसे ही आपको पुरुषनी नदी दिखाई दे, तो आपको समझ में आएगा कि आज के समय में इकलौती नदी एक रवि तो है, वैसे नाम उसका रावी है, लेकिन हम क्या बोल देंगे उसको याद करने के लिए, रवि, याद करने में आसानी होगी। तो जो रवि है वो पुरुष है, इसलिए नदी कौन सी होगी, पुरुषनी, सिंपल, ये पंजाब की है। फिर बात आती है कि आज के समय में नदी है सतलज, और उस टाइम पे नदी थी शतुद्री। अब देखो इसका नाम सतलज क्यों है, ये बना शतलज से, और ये शतुद्री, शतुद्री, ठीक है। तो शत का मतलब होता है 100, यहाँ पे भी शतुद्री आ रहा है, ये हिंदी में SH, मतलब इंग्लिश में SH नहीं लगा रहे, वैसे शब्द ये शतुद्री होता है, शतुद्री, यह शत, दोनों में शत आ रहा है, शत शत मतलब 100, यानी एक ऐसी नदी है जिसकी 100 स्ट्रीम्स है। ठीक है, अब दोनों ही नामों में शत आ रहा है, तो आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा कि ये शतुद्री है, तो ये सतलज पंजाब में। फिर बात आती है सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी जो है राजस्थान में बहती थी, उस टाइम सरस्वती थी, आज सरस्वती हो गई होगी। इसी तरीके से दृश्यवती नदी थी, वो आज घग्गर नदी हो गई। अब घग्गर नदी का हमने याद भी करा था, घग्गर को घाघरा करा था, और फिर हमने बात भी करी थी कि कालीबंगन जो जगह है, कालीबंगन कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर है। मैंने कहा था काली काली चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ब्लैक बैंगल्स पहनी है, और घाघरा घाघरा पहना हुआ है, इस तरीके से याद कर सकते हो। काबुल आज नाम हो गया, उस टाइम पे नाम क्या था, कोभा नाम था। ये ऊपर के तो सारे आपको याद होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ये इंडिया में भी बहती हैं, और ये ट्रिब्यूटरी में भी, अफगानिस्तान वाले जो रिवर्स हैं उनको एक बार आप देख लो, चाहो तो छोड़ सकते हो। जैसे सुवती है, उसका नाम आप स्वाति हो गया, कुरुमु था, उसका नाम कुर्रम हो गया, उस समय नाम था गोमती, आज का नाम हो गया गोमल हो गया। ठीक है, इनको चाहो तो याद कर लो, इनको चाहो तो छोड़ दो, लेकिन जो ऊपर वाले हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कल की क्लास में, एक तो पॉलिटी की बात कर लेंगे कि उस टाइम की पॉलिटी कैसी थी, राज व्यवस्था थी, लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी, या मुनारकी थी, क्या चल रहा था उस टाइम पे, देश होता था, राष्ट्र होता था, पुरोहित कौन बनता था, ग्रामणी कौन होते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो हम कल पॉलिटी देखेंगे, पॉलिटी के बाद में कल सोसाइटी भी देखेंगे, और सोसाइटी के बाद में फिर हम और क्या देखेंगे, उस टाइम पे रिलीजन कैसी थी वो देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी वो भी देखेंगे, और उसके बाद में हम लेटर वैदिक पीरियड पे आ जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, और आई होप आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, साथ में कमेंट भी करो, आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो कि द एक्स्ट्रा थिंग विच यू वांट, और आप चाहते हो कि मैं किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो भी मैं ट्राई करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।